प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नरेशन पार्ट 2, यानी नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट को थोड़ा एडवांस लेवल से देखेंगे। पार्ट 1 में यानी पिछले वीडियो में हमने नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बिल्कुल बेसिक से सीखा था कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, टेंस को कैसे चेंज करते हैं, टाइम स्पेस को कैसे चेंज करते हैं। और मजे की बात तो यह है कि लगभग उस 1 घंटे भर की वीडियो में हमने 5 तरह के सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखा था। तो अगर आप बेसिक लेवल पे हैं और आपको नरेशन की समझ नहीं है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत सूटेबल होगी। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। हाँ, उस वीडियो में लेट और लेट्स वाले सेंटेंस को चेंज करना रह गया था, वो आज के वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो आज हम देखेंगे एडवांस लेवल से। अब ये एडवांस लेवल क्या है? एडवांस लेवल तब है जब हम कुछ रूल्स को ब्रेक कर देंगे, यानी कुछ नियम टूटते हुए नजर आएंगे। यदि आपने पहला वीडियो देखा है तो आज के वीडियो में बहुत सारे रूल्स टूटेंगे। एक्चुअली रूल्स क्यों टूटेंगे? क्योंकि वास्तव में रूल्स कुछ होते ही नहीं है। रूल्स तो हमें बेसिक स्टेज पर कोई चीज सिखाने के लिए बनाए जाते हैं, बट जब हम सीख जाते हैं ना तो हमें सेंस में जाना पड़ता है। जैसे हम आम बोलचाल में चीजों को इनडायरेक्ट में बोलते हैं, तब हम कोई रूल याद नहीं रखते, बस एक सेंस के अनुसार किसी के द्वारा कही गई बात को हम अपने शब्दों में कह देते हैं। तो जब हम सेंस में जाके उतरना सीख जाते हैं तब हम पक्का सीख जाते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो जब रूल्स टूटने लग जाएं तो माना कि हमारे सीखने की शुरुआत हो गई है। ये सिर्फ नरेशन की बात नहीं, किसी भी टॉपिक की बात है, बट बेसिक लेवल पर तो हमें रूल्स चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो लास्ट तक देखना। आज के वीडियो से आप नरेशन के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें जानोगे जो आज तक आपको पता नहीं थी। देखिए, ये 3 एग्जाम्पल जो आपके सामने हैं, इनमें तीनों में रिपोर्टेड स्पीच में IVV, ये कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। पहले वीडियो में क्या बताया था, और रूल भी है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन आए तो वो चेंज होता है। बट मजे की बात यह है कि यहां पर ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि सिचुएशन कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि ये चेंज नहीं होंगे। तो चलो शुरू करते हैं इनको बदलना। देखिए, आई सेड टू हिम आई विल हेल्प यू, ये सिंपल सेंटेंस है, मैं इसको चेंज करता हूं। सेड टू को मैंने टोल्ड में चेंज किया। अच्छा, सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन दैट आता है, दैट लगा दिया। अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? आई। तो ये आई जब आई के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे आई ही आ जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज नहीं हुआ। हम कह सकते हैं चेंज भी हुआ और नहीं भी हुआ। चेंज तो किया है बट आई का आई आ गया। तो ये बात आपको थोड़ा सा परेशान करती है, बट आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आई हो गया, विल को हम वुड में चेंज करते हैं, हेल्प का हेल्प आया। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो यहां पे हिम आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सेड टू देम वी कैन डू इट, तो आई इसमें भी टोल्ड दिया आएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, कंजंक्शन दैट आ गया। आई टोल्ड देम दैट। अब वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। चेंज होगा किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब ये इससे चेंज होगा तो आई आ जाना चाहिए, बट ध्यान रखना इसमें आई नहीं आएगा, इसमें वी आएगा। अब वी क्यों आएगा हम ये सेंस से देखेंगे। वी आगे देखिए, कैन को कुड में, डू का डू, इट दैट में बदलेगा। अब इट दैट में क्यों बदला, अभी मैं इसका अर्थ कराता हूं, तब सब चीज आपको पता लग जाएंगी। देखिए, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा था वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा था हम ये कर सकते हैं। अब इस बात को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये बात इस तरह से आएगी, आई टोल्ड देम, मैंने उनको बताया था कि हम वह कर सकते थे। अब देखिए, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, मैंने उनसे कहा हम ये कर सकते थे, तो आई टोल्ड देम, मैंने उनको बताया कि हम। अब यहां पर हम ही तो रहेगा, क्योंकि करने वाला एक थोड़ी है, करने वाले बहुत सारे हैं। अब ये करने वाले डिसाइड कहां से हुए? इस ऑब्जेक्ट से हुए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, एक से अधिक है। तो इस आई ने इन देम से कहा कि हम ये कर सकते हैं, यानी वो सभी उस चीज को करेंगे। अगर आप यहां पर इस वी को इस आई के अनुसार चेंज करके यहां पे आई लिख देते, सपोज कीजिए आपने आई लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? मैं वह कर सकता था। ऊपर तो कह रहा है कि मैंने उनसे कहा हम ये कर सकते हैं, और नीचे क्या कर रहा है? मैंने उनको बताया कि मैं वह कर सकता था। तो ये यहां पर बहुत अटपटा हो जाएगा ना, इसलिए सेंस के अनुसार यहां पर वी ही आएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता दूंगा, आप नोट कर लेना कि कब कब क्या क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक बात और रह गई, इट दैट में क्यों बदला? क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई। देखिए क्या कह रहा है ये, मैंने उनसे कहा हम यह कर सकते हैं, मतलब कोई चीज होगी, कोई काम होगा तो उसके लिए वो इट एड्रेस कर रहे हैं, यानी ये है। तो अब इसको हम चेंज करेंगे, तो मैंने उनको बताया कि हम वह। अब जो चीज है ना वो यहां पे नहीं है, वो सिचुएशन यहां पे नहीं है, वो सिचुएशन जब वो बात कर रहे थे तो वहां पे थी। तो वहां की सिचुएशन के लिए, वहां के काम के लिए, चीज के लिए अब हम यहां पर दैट यूज करेंगे, इसलिए इट दैट में बदला। इस बात को हमेशा याद रखना। देखिए मेन चीज है
सेंस में जाना। जब आप सेंस में जाने लग जाओगे तो कोई भी एग्जाम्पल आपसे चुटकियों में सही हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ रूल्स को फॉलो करते रहे तो बहुत संभावना है कि गलत हो जाएंगे। और आज की वीडियो में आपको सारे के सारे एग्जाम्पल ऐसे ही मिलेंगे जिनमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, यानी हमें सेंस का सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, वी सेड टू अवर फ्रेंड्स, हमने हमारे मित्रों से कहा वी विल प्ले अ मैच, हम एक मैच खेलेंगे। इसको चेंज करते हैं तो वी टोल्ड अवर फ्रेंड्स, कंजक्शन दैट हो गया क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। अब आया वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट वी है तो यहां पे वी आ गया। ठीक है, अभी हम रूल से चल रहे हैं बट अभी हम सेंस से इसको चेक करेंगे। विल को वुड में चेंज करेंगे, प्ले अ मैच। तो देखिए, वी सेड टू अवर फ्रेंड्स, हमने हमारे मित्रों से कहा था वी विल प्ले अ मैच, हम एक मैच खेलेंगे। और यहां पर हमने क्या बताया, वी टोल्ड अवर फ्रेंड्स, हमने हमारे मित्रों को बताया था कि हम एक मैच खेलेंगे। बिल्कुल राइट है, सेंस में वही आ रहा है, तो इसका मतलब ये वी हमने बिल्कुल करेक्ट लिखा। अब देखिए लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन में दो ही है आई और वी, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन हो आई और वी हो, तो फिर ये चेंज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होंगे ना, और सब्जेक्ट पहले से हमारा फर्स्ट पर्सन है, या तो आई है या वी है, तो ये इसलिए चेंज नहीं होते। तो इस लॉजिक को, इस एक्सेप्शन को, इस बात को हम हमेशा के लिए दिमाग में कैसे याद रख सकते हैं, कैसे नोट कर सकते हैं? आप चाहे तो एक रूल के रूप में, एक नियम के रूप में इस बात को लिख लो कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमारा सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन दो ही हैं आई और वी, और रिपोर्टिंग वर्ब में भी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो यानी आई अथवा वी हो, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है आई और वी वो कभी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अशोक सेड व्हाट आर यू डूइंग कॉमा माय फ्रेंड क्वेश्चन मार्क, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इनमें से कोई एक सही आंसर है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि सही आंसर क्या है। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से कम 50-60% का गलत सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि कहीं आप रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे और आपका गलत हो गया होगा। देखिए अब समझते हैं। अशोक ने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्त। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अशोक ने किससे कही बात, अपने दोस्त से। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कई बार ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जिससे कोई बात कहता है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी आ सकता है। उसकी 2 जगह हैं, या तो शुरू में या अंत में। कैसे पहचानेंगे? एक कॉमा लगा होगा। तो देखिए अशोक ने कहा तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, तो अशोक ने बात किससे कही, अपने दोस्त से कही। अब देखते हैं ऑप्शंस। पहला है अशोक आस्क्ड, अशोक ने पूछा व्हाट ही वाज डूइंग, जो वह कर रहा था। अब देखिए व्हाट का अर्थ यहां पे जो है, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी WH वर्ड्स हैं वो नरेशन में आके सबऑर्डिनेट कंजक्शन बन जाते हैं और उनका अर्थ कोई प्रश्न का अर्थ नहीं होता। व्हाट क्या नहीं बोलेगा, व्हाट जो बोलेगा, वेयर कहां नहीं बोलेगा, जहां बोलेगा। तो अशोक ने पूछा व्हाट ही वाज डूइंग, जो वह कर रहा था उसका दोस्त। अब यहां पे हिज फ्रेंड क्या कर रहा है, हिज फ्रेंड बहुत ही अजीब लग रहा है, कोई सेंस ही नहीं दे रहा, सेंस को बिगाड़ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है अशोक आस्क्ड मी। देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन हो यानी यू योर यू हो और कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो हम ऑब्जेक्ट मी मान सकते हैं इस तरह से। तो आपने मी मान लिया, आपने सोचा इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि इसमें ऑब्जेक्ट है और वो है माई फ्रेंड। तो इस तरह से ये भी रॉन्ग हो गया, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है अशोक आस्क्ड माई फ्रेंड। हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, जो ऑब्जेक्ट था माई फ्रेंड आप पहचान गए कि ऑब्जेक्ट दिया है और सेंटेंस के अंत में दिया है क्योंकि कॉमा लगाए, आप उसको यहां ले आए। लेकिन अब ये गलत हो गया। क्यों? देखिए अशोक आस्क्ड माय फ्रेंड, अशोक ने मेरे दोस्त से पूछा। अब ध्यान रखना ये अशोक का मित्र नहीं रहा, ये तुम्हारा मित्र हो गया, ये मेरा मित्र हो गया, तो ये गलत है। तो अशोक ने मेरे मित्र से कहा व्हाट ही वाज डूइंग, वह जो कर रहा था, यानी जो वो कर रहा था वो किससे पूछ रहा है, मेरे मित्र से। जबकि यहां पे क्या कर रहा है, अशोक ने कहा मेरे दोस्त, तो ये अशोक का दोस्त है ना कि हमारा। और लास्ट का देखिए अशोक ने अपने मित्र से पूछा व्हाट ही वाज डूइंग, जो वह कर रहा था, यानी जो कर रहा था उस बारे में पूछा। तो हमारा राइट आंसर है डी। इसलिए ध्यान रखना कि नरेशन में आपको सेंस में जाना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, तब जाकर आप कमांड कर सकते हो, सही कर सकते हो। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। रोहन सेड अबाउट मी ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत छोटा सा लग रहा है, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आप इसको हल करोगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, तो आप में से ये 90% का गलत आएगा। और मैं आपको एक चांस दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, पेन कॉपी उठाओ और इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की कोशिश करो। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहली बात, सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। तो रोहन
सेड का सेड रहेगा, अगर सेड टू होता तो ही टोल्ड में बदलता, और वैसे भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? रोहन ने कहा, किससे कहा? कुछ नहीं, रोहन ने कहा अबाउट मी, मेरे बारे में, तो अबाउट मी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, रोहन ने मेरे बारे में कहा था। अगर ये होता यहाँ पे रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा, तो ये मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता। तो रोहन सेड अबाउट मी, ये जो कि तो रहेगा, कंजक्शन दैट आ गया। अब इसके बाद देखिए ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और नरेशन का एक पक्का रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन आए, यानी ही, सी, इट या कोई नेम आए, तो वो चेंज नहीं होता है। बट यहां पर ये चेंज होगा क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई। इसलिए तो मैं कह रहा हूं आपको रूल्स में नहीं जाना है, सेंस में जाना है। अब समझते हैं ये क्यों चेंज होगा। देखिए, रोहन सेड अबाउट मी, रोहन ने मेरे बारे में कहा। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो ये ही कौन है? रोहन ने अगर मेरे बारे में कहा है ना, तो ये ही मैं हूं। तो यहां पर ये ही आई में चेंज हो जाएगा। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ा रूल टूट गया। क्या थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते ना? चेंज हो गया। तो मेन चीज क्या है? सेंस और सिचुएशन है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? टेंस। देखिए, यहाँ पे सैड पास्ट है तो टेंस चेंज होगा, तो यहाँ पे वॉच में बदल गया। अब माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा रोहन से, तो यहाँ पे रोहन ही है, सेकंड फॉर्म हिज आएगी, हिज बेस्ट फ्रेंड। अब आप इसको पढ़ के देख लीजिए। यह है, रोहन ने मेरे बारे में बताया था कि मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अब ही कौन है? और ऊपर क्या था? रोहन ने मेरे बारे में कहा था वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो वह कौन है? मैं हुआ। रोहन ने मेरे बारे में बताया था कि मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसका किसका? रोहन का। ये राइट है। तो इस तरह से आपको सेंस में जाके थोड़ा दिमाग लगा के चीजों को समझना है, तभी आप किसी टॉपिक पर कमांड कर सकते हो। सिर्फ आप रूल्स में अटके रहे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। आई सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमास व्हेन आई वेंट देयर ही वाज स्लीपिंग। बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला एग्जाम्पल है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, माइंड लगाइए कि सही विकल्प क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ABCD, आंसर इनमें से एक है। तो थोड़ा गैस कीजिए आंसर क्या है। तो इस एग्जाम्पल ने, इस क्वेश्चन ने आपको बहुत भ्रमित, बहुत कंफ्यूजन में डाल दिया होगा कि सेंटेंस है कैसा। चूंकि वैन से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये क्वेश्चन है नहीं है, कंजक्शन क्या लगाएं, बहुत सारी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने जिस ऑप्शन पे सबसे कम ध्यान दिया होगा वही इसमें राइट आंसर है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि राइट क्या था। बच्चों, राइट है इसमें सी। और मुझे पता है कि आप में से सी पे किसी का ध्यान नहीं गया होगा। क्यों? क्योंकि आप में से ज्यादातर ने फोकस किया कि जो वैन है ना, ये एक WH वर्ड है, WH वर्ड ही कंजक्शन होता है, इसलिए ये ए और डी तो गए। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस इसलिए क्योंकि एक क्लाज वाला सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। जब मैं वहां गया वह सो रहा था, कोई प्रश्न नहीं है। यहां पे जो वैन है ना, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जिसका अर्थ है जब मैं वहां गया वह सो रहा था। एक क्लाज वाला सेंटेंस है जिसमें 2 सेंटेंस पाए गए हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लाज है, एक मेन क्लाज है। अपन कह सकते हैं ये डिपेंडेंट क्लाज है और ये इंडिपेंडेंट क्लाज है। तो एक क्लाज वाला सेंटेंस है, ये बिल्कुल भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसलिए आपने ए में इस वैन को एक कंजक्शन के रूप में यहां रखा, दैट नहीं लगाया इसलिए रॉन्ग हो गया। और डी में बी इसी तरह से आपने किया इसलिए रॉन्ग हो गया। अब बचे बी और सी। बी में देखिए, आई टोल्ड हिम दैट व्हेन आई हैड गॉन देयर ही हैड बीन स्लीपिंग। आपने वेंट यानी सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज किया, वॉज वर्ब को हैड बीन में चेंज करते हैं, आपने चेंज कर दिया, इसीलिए यह भी गलत हो गया। क्योंकि यहां पर एक रूल काम करता है और रूल ये कहता है यदि कोई क्लाज वाला सेंटेंस हो, यानी एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस पाए गए हो और दोनों पास्ट टेंस में हो, तो उनका टेंस चेंज नहीं होता है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। आई टोल्ड हिम दैट व्हेन आई वेंट देयर ही वाज स्लीपिंग। इसमें हमने टेंस को चेंज नहीं किया, पर टेंस चेंज नहीं करने का रीजन मैंने आपको बता दिया। यदि क्लाज वाला सेंटेंस आए, यानी एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस पाए जाए और दोनों पास्ट टेंस में हो, तो उनका टेंस चेंज नहीं करते हैं। और दूसरी खास बात यह कि एक सिंपल सेंटेंस था तो हमने कंजक्शन के रूप में दैट लगाया और दैट के बाद सेंटेंस को आगे हमने जो का त्यों लिख दिया। और इसमें कोई प्रोनाउन भी चेंज नहीं हुआ। प्रोनाउन चेंज नहीं होने के पीछे कहानी वही है, आपको पता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई आए और सब्जेक्ट भी आई हो तो आई चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, ही हमने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। हाँ, अभी एक एग्जाम्पल आपको दिया था उसमें चेंज हुआ, बट वो एक अलग ही सिचुएशन थी, वो सिचुएशन के अनुसार नियम को तोड़ करके चेंज हो गया था। बट ऐसा नहीं है कि हर बार नियम टूटता है, ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। तो चलिए ये 4 एग्जाम्पल और देखते हैं, 7, 8, 9, 10। इस तरह से कुल ये 10 हो जाएंगे और उसके बाद मैं आपको लेट और लेट्स वाले बता दूंगा। इन चारों को मैंने एक साथ ले लिया है। देखिए 7 नंबर है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू नो मी, कॉमा डोंट यू,
क्या तुम नहीं जानते, और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि किस तरह का सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ना तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला है ना ये WH वर्ड वाला है, ये है क्या। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक नई बात है जो आपको यहाँ पता चल रही है, और वो नई बात यह है कि डोंट यू जो है ना लास्ट में एक टैग क्वेश्चन है, और टैग क्वेश्चन क्या होते हैं आपको पता होगा, किसी कथन के अंत में जोड़े जाने वाला एक छोटा सा प्रश्न होता है जो उस कथन का अनुमोदन करवाता है या उसको स्वीकृति दिलवाता है, वो टैग क्वेश्चन होते हैं। आप तो याद रखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई टैग क्वेश्चन आए तो उस पर ध्यान मत दो, उसे छोड़कर जो बचा है उसे आप बदल दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो इसको चेंज कर दो, ही सिंपल सेंटेंस है, टोल्ड मी, कनेक्टिव दैट लगा दो, यू चेंज होगा मी से तो आई आ जाएगा। नो, जब सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। आई न्यू, मी सब्जेक्ट से तो यहाँ पे आएगा हिम, इस पे ध्यान मत दो, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, ही व्हाट आर यू डूइंग, उसने कहा तुम क्या कर रहे हो, सी आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूं। तो ये डायलॉग वाले एग्जाम्पल है, यदि नरेशन में डायलॉग्स वाले एग्जाम्पल आए तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इनको बदलना भी बहुत ईजी है। देखिए, ही व्हाट आर यू डूइंग, उसने कहा तुम क्या कर रहे हो, तो उसने किससे कहा, सी से कहा, तो पहले ये वाला एग्जाम्पल चेंज कर दो, ही। अब ही ने कहा सी से, और ये एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव, तो यहां पे आएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड, किससे कहा, सी से, तो यहां पे इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर आएगी। इसके बाद कंजक्शन लगा दो, तो ये वाट ही कंजक्शन का काम करेगा, वाट। अब यू को चेंज करेंगे हर से, तो यहां पे आ जाएगा सी, इज एम आर को वाज वर्ब में डूइंग, और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि सभी तरह के सेंटेंस सिंपल में चेंज हो जाते हैं। अब दूसरा वाला चेंज कर लो, सी। अब देखिए एग्जाम्पल कैसा है, आई एम रीडिंग सिंपल है, तो सी टोल्ड हिम, अब यहां पे हिम आएगा क्योंकि सी किससे कह रही है, इस ही से, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आएगी यहाँ, हिम। तो ध्यान रखना, सैड और सैड टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, तो सी टोल्ड हिम दैट सी, अब आई सी से बदलेगा तो सी आएगा, सी वाज रीडिंग, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ही सैड गुड मॉर्निंग सर, यदि गुड मॉर्निंग वाले सेंटेंस आ जाए तो कैसे चेंज होंगे, बहुत ही सिंपल है, तो ही विश्ड, गुड मॉर्निंग वाले में विश्ड आता है, ही विश्ड गुड मॉर्निंग, कोई कंजक्शन कनेक्टिव नहीं आता, सीधा आता है ही विश्ड गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग किससे की, उसको आप टू लगा के, टू हिज सर, अपने सर से, उसने अपने सर को गुड मॉर्निंग विश किया, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखिए लास्ट है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, इंट्रोगेटिव मार्क आ रहा है, यानी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो बहुत ही सिंपल है, ही आस्क्ड आएगा मी। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कंजक्शन इफ आएगा, इफ अथवा वेदर, इफ लगा दिया। अब देखिए, अब मैंने इसको खास एग्जांपल में इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। पिछले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि पहले सब्जेक्ट को इधर लाओ, हेल्पिंग वर्ब को इधर ले जाओ। तो आप क्या करोगे, पहले यू को इधर लाओगे क्योंकि सेंटेंस सिंपल बनना है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, यू बदलेगा मी से तो आई। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इस डू को डिड में चेंज करेंगे, वो समझते हैं कि डू डज को डिड में चेंज करते हैं। हाँ करते हैं, बट नेगेटिव सेंटेंस होने पर। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू हटेगा, क्यों हटेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस बनेगा, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो ये डू हट जाएगा और नो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी न्यू, और मी चेंज होगा ही से, तो यहाँ पे आएगा हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। यानी ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसको जानता था। तो ध्यान रखना, यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज हो तो वो हटेंगी और हट करके वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो ये आपके 10 खास स्पेशल एग्जाम्पल हो गए, कुछ एडवांस एग्जाम्पल हो गए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे आपकी नॉलेज काफी बड़ी होगी। अब हम लेट और लेट्स वाले सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं लेट्स वाले सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। देखिए दो तरह के सेंटेंस होते हैं, लेट्स वाले और लेट वाले। पहले देखेंगे लेट्स वाले। लेट्स वाले सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना बहुत ही सरल है। इसके लिए कुछ सिंपल 3 रूल हैं, फटाफट देख लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड हो तो उसको हम सजेस्टेड में चेंज करेंगे, लेकिन यदि सैड टू हो तो सजेस्टेड टू में चेंज करते हैं, इस बात को मत भूलना। कंजक्शन दैट लगाते हैं, और दैट लगाने के बाद सेंटेंस को वी शुड या दे शुड से शुरू करते हैं। अब वी शुड से कब करेंगे, दे शुड से कब करेंगे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूंगा। पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स प्ले क्रिकेट। उसने अपने मित्रों से कहा लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें, मतलब एक सुझाव दिया। तो लेट्स वाले सेंटेंस एक सुझाव देते हैं, एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव देते हैं। तो इसको चेंज करते हैं, नियम अपने सामने है। तो ही सेड टू आ रहा है, सजेस्टेड टू में चेंज कर दो,
ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों को सजेस्ट किया, सुझाव दिया। अब कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट। अब दैट के बाद सेंटेंस को वी शुड या दे शुड से शुरू करेंगे। अब कब वी शुड से, कब दे शुड से, बहुत ही सिंपल है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन हो, कोई नाम हो या थर्ड पर्सन हो, तो हम दे शुड से शुरू करते हैं। तो यहां पे आएगा दे शुड, ठीक है, यहां पे ही है ना, तो ही एक थर्ड पर्सन है, तो दे शुड आएगा, दे शुड। अब लेट्स का जो भाव है ना, लेट्स का जो सेंस है वो दे शुड में आ गया, लेट्स हट जाएगा, बचा क्या, प्ले क्रिकेट, इसको आप लिख दो। अब ऊपर वाले सेंटेंस का सेंस इसमें आ गया। देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से कहा लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। और ये क्या करा, ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों को सुझाव दिया दैट दे शुड प्ले क्रिकेट, कि उनको क्रिकेट खेलना चाहिए। तो हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट, आई सेड, मैंने कहा लेट्स गो होम नाउ, मैंने कहा आओ अब घर चलें। इसमें केवल सेड है, तो सेड होने पर क्या करेंगे, केवल सजेस्टेड, तो आई सजेस्टेड। अब इस सजेस्टेड के बाद टू मत लगाओ, क्योंकि सैड होने पर केवल सजेस्टेड में कंजक्शन दैट लगा दो। दैट के बाद सेंटेंस को वी शुड या दे शुड से, और दे शुड का मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा सुन लीजिए, वी शुड से कब शुरू करते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन हो, आई हो अथवा वी हो, तो हम वी शुड से शुरू करेंगे। यहां पर आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो वी शुड से, तो वी शुड गो होम, और नाउ देन में चेंज होगा। यहां पे चाहे तो आप नोट कर लो, वी शुड से कब, जब सब्जेक्ट आई और वी हो, ठीक है, लिख लो, जब सब्जेक्ट आई अथवा वी हो तो सेंटेंस को वी शुड से शुरू करेंगे। आई और वी को छोड़कर और कोई भी हो, हमेशा दे शुड से शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको लेट्स वाले सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो इनको नोट कर लो। और अब देखते हैं केवल लेट वाले सेंटेंस अगर आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। हाँ, इनके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा, बट जल्दी से छोड़ के मत भाग जाना। मैं आपको 5 एग्जाम्पल देके जाऊंगा, कुछ एडवांस के, जैसे अभी मैंने 10 आपको कराए थे, कुछ उसी लेवल के, उनको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल के, यानी सॉल्व करके नीचे कमेंट में लिखना। मैं चेक कर लूंगा कि आपके कितने सही है, कितने गलत है। अब देखते हैं लेट वाले सेंटेंस। देखिए, अगर केवल लेट वाले सेंटेंस हो तो किस तरह से बदलते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। सैड हो चाहे सैड टू हो, उसको ऑर्डर में चेंज करेंगे कब, यदि सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया हो। दूसरा है सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे यदि सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट बताई गई हो। कंजक्शन टू लगाते हैं, सेंटेंस को लेट से शुरू करते हैं। अब एक खास बात देखिए, जो मोस्ट पॉपुलर वे है वो यही है। इसके अलावा एक और भी तरीका है, वो तरीका मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिख दिया। यानी 2 तरीके हैं, आपको जो पसंद आए उससे आप चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1, द इंस्पेक्टर सैड लेट द मैन गो, इंस्पेक्टर ने कहा आदमी को जाने दो। तो एक बात बताइए, अगर इंस्पेक्टर आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इंस्पेक्टर मतलब ऑर्डर देगा, क्योंकि इंस्पेक्टर आदेश दे सकता है, तो इसमें ऑर्डर का भाव है। तो हमने इसमें किया द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया टू लेट द मैन गो, आदमी को चले जाने देने के लिए। अब एक दूसरा भी तरीका है, वो ये है नीचे वाला, द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड तो आएगा क्योंकि ऑर्डर दिया है, ऑर्डर्ड कंजक्शन दैट लगाओ। दैट के बाद द मैन शुड गो, यानी आदमी को चले दिए जाना चाहिए। तो अब भी वही सेंस आ रहा है। तो 2 तरीके हैं, आप कंजक्शन दैट लगा के भी इसको बना सकते हो और शुड का यूज कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल है नीचे वाला 2nd नंबर का, ही सेड, उसने कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। जब वो कह रहा है मुझे घर जाने दो तो परमिशन मांग रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया। तो पहली विधि जो हमारे रूल्स हैं इनके अनुसार, ही रिक्वेस्टेड, चूंकि इसमें रिक्वेस्ट है तो उसने रिक्वेस्टेड कर दिया, ही रिक्वेस्टेड टू कंजक्शन आ गया, टू के बाद लेट लगा दिया क्योंकि नियम में है। तो ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम, तो उसने रिक्वेस्ट की, उसने विनती की टू लेट हिम गो होम, उसको घर चले देने जाने की। इस तरह से हो गया। अब एक दूसरा भी तरीका है, इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड दैट। अब देखिए दूसरे तरीके में हम दैट कंजक्शन का यूज करेंगे, तो ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम, उसे घर जाने की अनुमति दे दी जाए। इस तरह से भी माइट बी अलाउड का यूज करके हम इसको बना सकते हैं। अब ये आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है कि आप कौन सा तरीका काम में लेते हो। वैसे मैंने जो सरल तरीका है ना, जो याद रखने लायक तरीका है, उसके रूल्स यहां पर आपको लिख करके दे दिए हैं, बाकी चॉइस आपकी है। तो देखिए इस तरह से आपके लेट वाले और लेट्स वाले एग्जाम्पल भी आपने देख लिए, और एडवांस के काफी अच्छे एग्जाम्पल आज की वीडियो में आपने देखे। अब जाते जाते मैं आपको 5 एडवांस के सेंटेंस देके जा रहा हूं, ऐसे सेंटेंस जिनमें थोड़ी सी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा माइंड आपको लगाना पड़ेगा, और उनके आंसर यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके आप नीचे कमेंट में लिख देना। मैं चेक कर लूंगा, तो मुझे लगेगा हाँ मेरी आज की मेहनत सफल हुई। तो साथियों ये है वो 5 एग्जाम्पल, 5 सेंटेंस जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने हैं, और आंसर नीचे कमेंट में लिखना है। मैं इनको पढ़ देता हूं, उसके बाद आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इनको पॉज करके हल कर लेना। तो देखिए पहला है, अवर टीचर आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमा
व्हाट इज योर नेम कॉमा बॉय। तो अवर टीचर आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम बॉय। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमास, इट्स वेरी इजी, इन्वर्टेड कॉमा बंद, आई सेड। नेक्स्ट है कोमल सेड टू आकाश, इन्वर्टेड कॉमास, हु वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। और चौथा है सी सेड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी कॉमा रोहित, सी सेड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी कॉमा रोहित, इन्वर्टेड कॉमा बंद। और पांचवा है रवि सेड, इन्वर्टेड कॉमास, डोंट वरी, चिंता मत करो, फुल स्टॉप, वी विल ट्राई, फुल स्टॉप, वी विल ट्राई, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो साथियों ये 5 एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ना तो बहुत इजी हैं और ना बहुत कठिन है, लगभग ये ऐसे हैं जो अगर आप थोड़ी कोशिश करोगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो सही हो जाएंगे। देखिए जब आप इनको सॉल्व करने बैठो तो एक बात दिमाग में रखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं साइंस में जाना होगा, मतलब एकदम से प्रैक्टिकल हो जाना होगा। रूल्स को तो माइंड में रखना ही है, बट थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, थोड़ा देखना कि डायरेक्ट स्पीच में ये बोला तो इनडायरेक्ट में वो सेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।